मैंने ताऊ जी के लिए लगा दिया है नाश्ता। और ये हैं ताऊ जी, ये बच्चों के ताऊ जी हैं बड़े भाई साहब हैं। हेलो एवरीवन, तो ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम की चाय से। इवनिंग टाइम है और ये चाय मैंने थर्मस में डाल ली है। तो आप सब सोच रहे होंगे ये चाय थर्मस में लेके मैं कहाँ जा रही हूँ। वैसे हम सर्दियों में ना चाय जैसे बना लेती हूँ और ये आए होते हैं छुट्टियों पे, तो मैं चाय बना के ना थर्मस में रख लेती हूँ। तो बार बार मतलब गर्म नहीं करनी पड़ती है ना। तो मैं क्या ढूंढ रही हूँ, ग्लास, डिस्पोजल ग्लास ढूंढ रही थी मैं। तो दिखाती हूँ मैं ये थर्मस की चाय लेके कहाँ जा रही हूँ। हाँ ये देखो, यहाँ पे चल रहा है ये काम ब्लॉग में। तो ये है दीदी, हेलो करो सबको, बोला हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, हेलो तो करो। अच्छा मैं बोल रही हूँ हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, ये दीदी है। और अगर दीक्षा हमारा ब्लॉग देख रही होगी तो दीक्षा को भी हेलो, ठीक है अब हमारा ब्लॉग, हाँ हमारा ब्लॉग दीक्षा देखेगी तो दीक्षा को भी हमने हेलो कर दिया यहीं से, ठीक है। दीदी ने भी उसको हेलो कर दिया, उसकी सासू जी को भी हमने हेलो कर दिया। हेलो कर दो उसकी सास को so, उसकी सास, देवर, उसके हस्बैंड, मतलब जो भी हमारा ब्लॉग देखेंगे उसके ससुराल में, तो भाई हम सबको हेलो कर रहे हैं। ये दीदी है, पड़ोस में रहती है, मेरी प्रिय मित्र है ये मेरा सबसे ज्यादा टाइम इनके पास ही पास होता है। और खटखट की आवाज़ तो आपने देख ही ली होगी कहाँ से आ रही है। तो जो काम चल रहा है वो मैंने आपको दिखाया। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं हूं मनीषा भारती ब्लॉगर, और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और हम लोग गए थे आज एक शादी में, शादी से अभी घर आए हैं, और घर आके मैंने अपना ब्लॉग किया स्टार्ट, क्योंकि वहाँ पर मैंने बनाया है मिनी ब्लॉग, तो फिर मैंने फुल ब्लॉग अब शुरू किया है। और वहाँ से, शादी से ना वहाँ चले गए थे, बच्चों को स्कूल लेने चले गए थे। फिर वहाँ से मार्केट के एक दो काम थे वो करे, और फिर इनके साथ घर आ गए। ये ना किसी, मतलब अभी गए थे ये हाल फिलहाल ड्यूटी, लेकिन ये किसी काम से, किसी सरकारी काम से आए थे ये। तो ये गए थे हरिद्वार, और हरिद्वार से फिर ये आए घर। वो शैतानी कर रहा है मेरा बेटा ना। तो फिर आज ये घर पे थे, तो ये मेरे साथ गई या मैं इनके साथ गई फंक्शन अटेंड करने। और अगर ये नहीं होते हैं तो मैं चली जाती हूँ, अगर ये हैं तो यही अटेंड कराते हैं। दोनों में से कोई भी चला जाता है, पर जाना तो ज़रूरी होता ही है, जाना पड़ता है भाई। गांव मोहल्ले अगर बगल में शादियाँ होती हैं या पार्टियाँ होती हैं तो अटेंड करनी पड़ती हैं। लोग पार्टी करते हैं अटेंड करने के लिए, तो करते हैं कि लोग आए हमारी पार्टी में, ऐसे कोई नहीं जाएगा। और ना मैंने आज ये वाला सूट पहना था, ये वाला, ये पहना था मैंने, ठीक लग रहा है ना, लाइट भी चली गई इस तरह से, कुछ अच्छा लगता है मुझे। ये करवा चौथ पे बनाया था मैंने ये वाला। तो चलो भाई, पहले हाथ मुंह धुलते हैं, चेंज करते हैं, फिर आपसे बातें करेंगे, चाय पानी बनाएंगे, क्योंकि काम भी चल रहा है घर में ना। उन लोग, भैया लोगों को भी चाय पानी बना के देना है, और काम भी चल रहा है, और फिर आप लोगों से भी बातचीत करेंगे। हेलो एवरीवन, तो यहाँ बन चुकी है शाम की चाय, और ये शाम की चाय कहाँ लेके जा रही हूँ आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे सो रखे हैं हारून भैया। हारून भैया भी शादी में खाना खा के आए थे, ये भी थक गए, तो ये भी रेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कुछ घर में नया काम हो रहा है। ब्लॉग तो मैं अपना शुरू कर चुकी थी, चाय मैंने भिजवा दी थी बना के। नया हो रहा है घर में काम, ये करवा रहे थे। इधर आ भाई, ठीक हो रहा काम। और ना खाना बनाने का टाइम हो चुका है, और मेरा गला ना खाली खाली लग रहा होगा तो मेरा छोटा मंगलसूत्र तो टूट गया था, और वो बड़ा ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, और जो उससे छोटा पहना था वो भी मेरे बेटे ने ना ऐसे खींचा और तोड़ दिया। तो खाना बनाने का हो चुका है टाइम, और यहाँ रात की डिनर की चल रही है तैयारी। तो देखो साग छौंक दिया, आज ना साग है। साग ना कल का है, कल चूल्हे में बनाया था मैंने कढ़ा बढ़ा के, और साग मैंने दोबारा से छौंक दिया बढ़िया करके। अच्छा लग रहा है ना, चूल्हे की साग की बात ही कुछ और होती है, बहुत अच्छा लगता है। आटा मैंने लगा दिया, मक्की की रोटियां बनाऊंगी बस गर्मा गर्म। और आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे हस्बैंड परसों ड्यू, मतलब अभी गए थे वो ना,
2 दिन से तो मेरा ब्लॉग 2-3 दिन तो लेट चल रहा है, पीछे चल रहा है। 2-3 दिन से मैंने ब्लॉगिंग करी ही नहीं है जब से वो गए थे। और फिर वो क्यों आए, वो कल आए थे क्योंकि उनको ना हरिद्वार जाना था एविडेंस में। कामों में मुझे हेल्प मिल जाती है। और पता है क्या हुआ, पहले वो मतलब हरिद्वार पोस्टेड थे तो बहुत अच्छा से चल रहा था, हमारी लाइफ बहुत बढ़िया से चल रही थी, आते रहते थे जाते रहते थे। पर बीच में हुआ ये कि मेरी प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी तक तो वो हरिद्वार ही थे, उन्होंने प्रेगनेंसी के बीच में अटैचमेंट लिया होम यहाँ देहरादून। और उसके बाद मैक्स हॉस्पिटल से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, डिलीवरी वहीं हुई थी, बेबी हुआ। उसके बाद उनका ना ट्रांसफ़र हो गया यहाँ विकास नगर सैया कालसी, चक्राता से ऊपर शायद इधर नौगांव बड़कोट परोला से इधर। वो पूरा 1 साल वहाँ रहे और उस बीच में ना वो बहुत कम आ पाए। और फिर क्या हुआ, जब और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो उनका ट्रांसफ़र उत्तरकाशी हो गया। तब तो मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं अकेले क्या क्या मैनेज करूँ, घर कैसे कैसे, बहुत परेशान। अब उनका उन्होंने ना वापस मतलब ट्रांसफ़र किया, उनको प्रमोशन इधर ही बुला लिया वापस। इंचार्ज आए वो यहीं पे, नौगांव इंचार्ज। तो मेरे लिए तो खुशी की बात है मुझे ना अच्छा लगता है। और कई बार ऐसा होता है, मैं सोचती हूँ ब्लॉग बनाना शुरू करूँगी, जब सब होंगी तब बनाऊँगी। और जब सब होता है तब भी कई बार हो जाता है कि ना नहीं बन पाता है ना ब्लॉग। और जब कोई नहीं होता है तब बहुत बढ़िया बन जाता है। और कई बार होता है कि कोई नहीं है तो नहीं बन रहा है, जब सब होंगे बस ऐसे ही हो जाता है फिर। ये ना बुलेट लग गई, यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ बुलेट लग गई। करो तो बंद, बस कुंडी लगा दो। चलो दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये आ चुके हैं घर। तो फिर मैं सबको ही बता रही थी, क्या बता रही थी मैं, आपकी पोस्टिंग के बारे में बता रही थी सबको। कहाँ हुई आपकी पोस्टिंग? हंस के बताओ कहाँ हुई है? नौगांव चौकी इंचार्ज पुरोला। तो हमारे हस्बैंड आ चुके हैं यहाँ, पोस्टेड हो गए हैं वापस। ये सही है, कालसी से ऊपर पड़ता है ना, ये रूट अलग हो जाता है। ये मैंने तो इसमें वीडियो में सबको बताया, सैया कालसी चक्राता। ये कौन सा पड़ेगा? देहरादून में है। नहीं नहीं, ये नौगांव कहाँ पे पड़ेगा? उत्तरकाशी पे, उत्तरकाशी वाला रोड बड़कोट। ये सैया चक्राता पे नहीं जाएगा? ना, इसका अलग हो जाता है। अच्छा, इसका रूट अलग है। सॉरी मैं कंफ्यूज थी, और मैंने कंफ्यूज मतलब मुझे क्लियर नहीं था कि ये रूट अलग है और वो रूट अलग है। तो चलो आओ, तो चलो। हाँ ताला डाल दो, ताला हो गई। यहाँ पर बन रहे हैं मूली के गर्मा गर्म पराठे। वैसे पराठे मेरे घर में बहुत कम बनता है, पर ये आए हुए हैं, अब ये जा रहे हैं ड्यूटी वापस, तो बना रही थी नाश्ते में गर्मा गर्म मूली के पराठे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और ब्लॉग हो रहा है शुरू। और हम पहुँच गए हैं हरबटपुर। और हरबटपुर का बाजार ना मैं आप लोगों को कई बार दिखा चुकी हूँ। ये है मार्केट। ये मैं उन लोगों को दिखाती हूँ जैसे जो मेरे जानने वाले हैं, जिन लोगों को पता है कि मेरी ससुराल माँ है, पर उन्होंने कभी इधर का एरिया नहीं देखा है। काफ़ी बड़ा एरिया है इधर का भी ना। और हम आ गए थे भाई एटीएम, पंजाब नेशनल बैंक एटीएम में आई थी मैं इनके साथ यहाँ। और ये गए अंदर फिलहाल, और ये यहाँ से जा रहे हैं ड्यूटी। बाय, ध्यान से जाना ठीक है। और इन्होंने मुझे ना हरबटपुर, मैं ना हरबटपुर में रुक गई थी क्योंकि मुझे वापस घर जाना था और इनको जाना था ड्यूटी। और ये यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये ना जॉय बेकर्स हैं, और इनके ना सारी चीज़ें फ्रेश मिलती हैं। बहुत अच्छा, हरबटपुर में ही है ये। हेलो करो पहले मेरी यूट्यूब फैमिली को। बर्थडे होता है या घर में कोई भी प्रोग्राम होता है, यहीं से लेके जाते हैं सारी चीज़ें। तो देखो कितना बढ़िया, हर चीज़ ना फ्रेश मिलती है, बहुत अच्छा बनाता है भैया के यहाँ, हर चीज़ अच्छी मिलती है। और ये हमारे पहाड़ से ही हैं, पहाड़ी भाई हैं हमारे हेलो करो भैया तो अब मैं यहाँ से कुछ सामान लूँगी, तो जो भी कुछ मुझे लेना है ना घर के लिए, थोड़ा बहुत बच्चों के लिए, सुबह जब आई हूँ तो कुछ ना कुछ लेके जाऊँगी घर। और फिर मिलता है घर पहुँच के। और हम पहुँच गए घर। क्या खा रहे हो आप? एकलव्य को बहुत है, मेरे बेटे का नाम ना एकलव्य। क्या खा रहे हो?
केक और डोनेट खा रहे हो? डोनेट ना हमने यहाँ कट कर लिया छोटे छोटे पीस में, क्योंकि ये आराम से खा सके। क्या बना रहे हो? हैप्पी बर्थडे टू यू कर दो एक बार क्लैपिंग करके। खा लो। और वो जा चुके हैं ड्यूटी। तो भाई मैं आ गई घर आके चढ़ा दी हांडी, लेते हांडी रख दी है। मिस्त्रियों के लिए चाय बन रही है, जो ऊपर काम चल रहा है ना घर में, तो वहाँ चाय जाएगी अभी। तो यहाँ मैंने हांडी चढ़ा दी है चूल्हे पे, और चूल्हे पे हांडी चढ़ा के पानी, चीनी, चाय पत्ती डाल दी है। अब इसके पकने की देर है, खाली चाय बना के फिर ले जाऊंगी ऊपर, सबको चाय पिलाऊंगी और आपको दिखाऊंगी ऊपर छत पे क्या क्या हुआ है आज नया। तो भैया खाएंगे पेस्ट्री, मुझे भी पेस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। और ये ना एगलेस है, अंडा नहीं है इनमें, मतलब एगलेस पेस्ट्रीज हैं। अंडा तो मैंने वैसे भी कभी मैंने खाया भी नहीं है, मैं खाती भी नहीं हूँ एग ना, मैं नहीं खाती हूँ ना, मैंने कभी खाया भी नहीं है आज तक लाइफ में। यहाँ पे आज ना ईंट चढ़ाई है ऊपर और ये चल रहा है। तो देखो एक दिन में तो सपने नहीं पूरे होते, धीरे धीरे सपने देख के धीरे धीरे वो क्या बोलते हैं, बुनना पड़ता है जो भी बोलते होंगे। तो ऐसे ही धीरे धीरे चल रहा है यहाँ काम। और ऐसे ही हमने अपना धीरे धीरे से, मतलब नीचे वाला तो हमारा बहुत जल्दी जल्दी बन गया, बनाया था मैंने पूरा मकान ना, फटाफट बना था। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, जो भी लगेगा टाइम लगेगा, या जल्दी बन जाएगा, ये कुछ कह नहीं सकते अभी, पर ये चल रहा है। आज काम ने स्पीड पकड़ी है। 1 साल बन लगा था नीचे वाले मकान बनने में, है ना। ये भैया लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, चाय मैं सबके लिए ले आई हूँ। 1 साल पूरा चला काम हमारा। भाग भाग के कराया सारे घर का काम, क्योंकि मैं हरिद्वार से तब आई थी। 1 साल ही मैं नीचे वाले अपने पुराने मकान में रही, और फिर मैंने यहाँ अपने लिए फटाफट करके ये बनाया। और ये काम जो हो चुका है लगभग, ये सीढ़ी लग चुकी है। पहले ना ये रेलिंग पूरे में थी, ये ना यहाँ तक था हमारा लिंटर, बस ऐसे था इस बाउंड्री तक। फिर हमने ये लिंटर डाला था अभी कुछ टाइम पहले, तो ये यहाँ से सारी रेलिंग हटाई, फिर वो रेलिंग आगे पहुँचाई, और अब मुझे लगता है ये सारी रेलिंग भी हट के तीसरी मंजिल पे जाएगी। तो ये चल रहा है आज का सारा काम। मैंने आपको ऊपर दिखाया जो काम चल रहा था। यहाँ पे ना भैया कर रहा है नाश्ता, ये बच्चों के ताऊ जी हैं। तो मूली के पराठे बनाए थे, पर भैया को नाश्ता कराने में हो गई देर, क्योंकि भैया कर रहे थे काम। जो हमारा पूरा मकान भी बनाया है ना, भैया नहीं बनाया, तो ये मिस्त्री का काम करते हैं। बहुत बढ़िया घर मकान बनाते हैं। मतलब आपने मेरा मकान देखा ही है, अच्छा बना हुआ है, सारा A to Z काम भैया ने करा हुआ है, और अभी ऊपर का भी भैया ही कर रहे हैं। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे करेंगे आज ब्रेक। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, करते हैं बाय बाय, सी यू अगेन मेरी यूट्यूब फैमिली। और आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा,